बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है जनाब 1 जनवरी साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। सबसे पहले तो जी आपको सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको नए साल की खुशियाँ मुबारक करे, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और खुशहाली दे, नज़र बद से बचाए। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि जब भी दुआएं मांगें, अपने लिए भी तो मांगनी ही मांगनी है, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं मांगें और मुसलमानों के लिए दुआएं मांगें। जहाँ जहाँ मुसलमान ज़ेर अताब हैं, महकूम हैं, अल्लाह ताला उनको आज़ादियाँ नसीब करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुनिया के जिस कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार हैं, उनको अल्लाह ताला आसानियाँ दे। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जी। अब ज़रा एक जायज़ा लेते हैं 2020 का कि 2020 पाकिस्तान की सियासत में किसका साल रहा। और तीन फरीक हैं जनाब पाकिस्तान की सियासत के। नंबर 1 हुकूमत है, नंबर 2 अपोजिशन है और नंबर 3 आवाम है। अब ज़रा बात करते हैं हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इनको गिराने के लिए जनाब 2020 में भरपूर हमले किए गए और ये भरपूर हमले किए गए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से। और ख़ास तौर पे 2019 में यानी कि 2019 में अपोजिशन का इत्तेहाद वजूद नहीं रखता था, लेकिन 2020 में न सिर्फ अपोजिशन का इत्तेहाद मारज़ वजूद में आया, PDM, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, आचाकई साहब, न जाने कौन कौन सी 11 जमातें इकट्ठी हो गई और उन्होंने PDM बनाया और हुकूमत को गिराने के लिए मैदान में उतरे। और हुकूमत को गिराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले तनहा धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया और उस धरने और लॉन्ग मार्च के नतीजे में आसिफ अली जरदारी साहब जेल से बाहर आ गए, उनकी ज़मानतें हो गईं और जनाब नवाज़ शरीफ साहब उस धरने और लॉन्ग मार्च के नतीजे में बैरून मुल्क चले गए लंदन और 2020 ख़त्म हो गया और वो लंदन से वापस नहीं आए। तो अगर ये कहा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो धरना था लॉन्ग मार्च का और लॉन्ग मार्च धरना, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, और वो फ़ायदा हुआ जनाब नवाज़ शरीफ साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को और मरियम सफ़दर साहिबा को। नवाज़ शरीफ साहब लंदन चले गए और मरियम सफ़दर साहिबा की भी जेल से ज़मानत हो गई और वो उन्हीं दिनों में हुई जिन दिनों में ये धरना था, उन्हीं दिनों में और उस धरने के नतीजे में ही ये सब कुछ हुआ। और मौलाना फजलुर रहमान साहब पीछे मुड़कर देखते रहे कि जनाब उनको जिन्होंने मैदान में उतारा था और वादे वईद किए थे लंबे चौड़े, वो कहाँ गए। पीपल्स पार्टी ने उनको बड़े ही चाव से, बड़े प्यार से उनको सिंध से रुखसत किया और पंजाब के बॉर्डर पे जाके उनसे अल्लाह हाफिज़ कहा कि लो जनाब अब पंजाब शुरू हो गया है और पंजाब में आपकी मेज़बानी करेंगे जनाब नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि वो करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपको मालूम है कि लंबा सफ़र तय किया, लाहौर पहुँचे और उनका ख्याल था कि लाहौर पहुँचूँगा तो जनाब वहाँ पे अवाम का जमे गफ़ीर होगा, मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन जो हैं वो ठाठें मारते हुए समंदर की तरह निकलेंगे, शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत कर रहे होंगे। लेकिन हुआ ये कि जनाब वो लाहौर पहुँचे और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। हॉस्पिटल में मौजूद थे नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन उनकी कॉल अटेंड नहीं की गई और कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। और मौलाना जो हैं वहाँ से मायूस होके जनाब रवाना हुए और इवन वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी उनको नज़र नहीं आए, धरना लेके आ गए इस्लामाबाद आते हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक दफ़ा अपीयर होते हैं, तकरीर करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। फिर जनाब मामलात बैकडोर चैनल पे गपशप चलती है, बातचीत चलती है और इस सारे मामले में नवाज़ शरीफ साहब हॉस्पिटल से पहुंचते हैं, जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से पहुंचते हैं घर और ज़मानत के बाद
बैरून मुल्क रवानगी। और उसी दौरान मरियम सफदर साहिबा अपने वालिद की अयादत के लिए उनको बहुत ज़रूरत थी। उन्हीं ग्राउंड्स पे उनकी ज़मानत होती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जा चुके और मरियम सफदर साहिबा के बारे में किसी ने उस ग्राउंड को दोबारा नहीं देखा कि जनाब वो तो वजह ही ख़त्म हो गई है, ज़मानत मनसूख की जाए। लिहाजा वो भी 1 साल तक खामोश रही मरियम सफदर साहिबा। और 1 साल की खामोशी के बाद क्योंकि तय ये पाया था कि मरियम सफदर साहब की भी अगली मंजिल लंदन में होगी और नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा आराम से बकिया वक्त गुजारेंगे। और जब आम इंतखाबात होंगे मुल्क में 2023 में, तो उस वक्त देखा जाएगा कि मरियम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं नहीं आते। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग न तोड़ चढ़ सकी क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इस दौरान 2020 में इस इशू पे नवाज शरीफ साहब की जेल से नैब मुंतकिली, नैब से हॉस्पिटल मुंतकिली, हॉस्पिटल से जाती उम्रा से बैरून मुल्क, इस मसले पे इमरान ख़ान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ी सी कुटी भी हुई कुछ अरसे के लिए, और थोड़ी सी नाराज़ी और रंजीदगी और कशीदगी तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा दिल रंजीदा हुआ था। और उसमें ये था कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर इनको NRO दिया गया, इनके साथ कोई रियायत की गई, तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो नुकसान नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये मामलात को हैंडल किया गया और फिर वापस आए सब एक टेबल पे, एक पेज पे, और उसके बाद डिसाइड हुआ कि जो हो चुका सो हो चुका, मज़ीद अब कोई रियायत नहीं होगी। और इसीलिए मरियम सफदर साहिबा इंतज़ार करती रहीं कि जनाब पार्ट 2 इम्प्लीमेंटेशन का कब आएगा, कब इम्प्लीमेंट होगा पार्ट 2, यानी कि उनकी लंदन रवानगी। वो लंदन रवानगी नहीं हो सकी क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। जब मामलात बहुत ही सीरियस हो गए और पार्टी पे भी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्त मजबूत होने लगी और मरियम सफदर साहिबा ने देखा कि उनके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आ रहा और वो गैर मुतल्लिक़ क्यों रहें और गैर फ़ाल क्यों रहें। लिहाजा उनकी तलख़ी बढ़ती गई और जब तलख़ी बढ़ी तो फिर वो मैदान में उतरी। उन्होंने राब्ता अवाम मुहिम शुरू की, जलसों से ख़िताब किया, बिलावल से राब्ते किए और राब्ते करने के बाद PDM मारज़ वजूद में आया। और PDM के फोरम पे जब गुजरांवाला का जलसा हुआ तो गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ साहब भी फट पड़े, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अगले हिस्से में मरियम सफदर साहिबा भी लंदन में होंगी और उनके साथ अमल नहीं किया गया पूरा। लिहाजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी मिलाइन किया गया, धमकियां दी गईं, बुरा भला कहा गया, इल्ज़ामात आयद किए गए। और नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा का ख्याल था कि फ़ौज के अंदर से बगावत होगी, कोर कमांडर्स उठेंगे और जनाब ये सारा सिस्टम जो है लपेट दिया जाएगा, नई फ़ौजी क़यादत आएगी और उनके लिए आसानियां पैदा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रहा और फ़ौज के अंदर किसी किस्म का कोई एक लम्हे के लिए भी दूसरी राय नहीं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से ज़्यादा मजबूत हुए और अब तक अपना 2021 में दाखिल हो चुके हैं। याद रहे कि वो नवंबर 2022 तक आर्मी चीफ रहेंगे, उनका टेन्योर नवंबर 2022 तक है। तो एक बात जहन में रखिए। इससे क्या हुआ, इससे फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी गेम बनती है। और 2020 में अगर कहा जाए तो नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहिबा के लिए हालात बद से बदतर होते गए और सूरत हाल उनके हाथ से निकलती गई। शहबाज शरीफ साहब भी जेल चले गए, हमजा शहबाज का भी पूरा साल जेल में गुज़रा और अभी तक वो जेल में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कहते थे, उन्होंने एक तकरीर की थी कौमी असम्बली में कि जनाब 2020 में ये हुकूमत गिर जाएगी और हुकूमत को नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है, हमको पता है कि क्या हो रहा है
और हुकूमत एक लम्हे में गिर जाएगी 2020 में, और आम इंतखाबात होंगे और हमारी मुतालबे पे होंगे, हमारी ख्वाहिश पे होंगे, हमारी फरमाइश पे होंगे। कौमी असम्बली में उनकी ये तकरीर नवंबर 19 में हुई थी, लेकिन 2020 पूरा गुजर गया और जाते जाते ख्वाजा आसिफ साहब भी नैब की तहवील में चले गए। तो जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कहा गया, जब ये 13 दिसंबर का जलसा जब वो फ्लॉप हुआ तो उसके बाद ये कहा गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अरकान खेल रहे हैं और उनके अरकान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। उसके बाद नवाज़ लीग के अंदर भी अंकल से नाराज़ हुए और मरियम सफदर साहबा मज़ीद तन्हाई का शिकार हुई, और आखिरी जो कील ठोंका वो था आसिफ अली जरदारी साहब का। आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि सारी गेम उन पे थी, एक दूसरे के साथ पिंग पोंग खेलते रहे। नवाज शरीफ फैमिली मरियम सफदर साहबा के ज़रिए बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को राम करने की कोशिश करती रही, और मौलाना फजल रहमान भी उनको राम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जनाब पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके बारे में 100% यकीन था कि वो नवाज शरीफ साहब को, शरीफ ख़ानदान को एक नई लाइफ लाइन नहीं देंगे, नई सियासी ज़िंदगी नहीं देंगे, और ऐसा ही हुआ। 27 दिसंबर को जनाब बरसी हुई। नवाज शरीफ साहब की फैमिली, उनकी बड़ी बेटी मरियम सफदर साहिबा, वो जाती हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार पे हाज़िरी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे हाज़िरी, सब कुछ करने के बावजूद, माथा टेकने के बावजूद, फूल चढ़ाने के बावजूद, माफ़ी मांगने के बावजूद, सदर जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल अपोजिट था। और उन्होंने फ़ैसला किया जनाब कि हम न सेनेट से इस्तीफ़े देंगे, ना सेनेट छोड़ेंगे, ना सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, ना ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, ना ही पार्लिमान से इस्तीफ़े देंगे, और हम तो पार्लिमान के अंदर रहकर ही खेलेंगे। तो ये एक ऐसा वाक़या था जी कि जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत ही भयानक ख्वाब जो था वो देखा। उनकी आँख खुल गई और जरदारी साहब ने अपना काम दिखा दिया और उन्होंने अपना हिसाब चुकता कर दिया, पीडीएम टूटने के करीब। लेकिन अब फिर दोबारा रिवर्स किया गया जनाब। अब कोशिश की जा रही है कि पीडीएम न टूटे और एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। तो लिहाजा 2020 किसके लिए कैसा रहा? तो अगर मुझसे कोई पूछे जनाब, इमरान खान अपनी क्रीज़ में मौजूद रहे, उन पे बहुत ज़्यादा बाउंसर मारे गए, हर बॉलर आजमाया गया, हर तरह की बॉल आजमाई गई, 11 जमातों ने आजमाई और सब ने आजमाई, उसमें कुछ दानिश्वरों ने भी आजमाई। लेकिन इमरान खान जो हैं वो हर बाउंसर का, हर इन स्विंग का, हर आउट स्विंग का खेलते रहे और फिर उनको LBW आउट करने की कोशिश की गई, कॉट बिहाइंड करने की कोशिश की गई। अंपायर नहीं माना, फिर लेग अंपायर से कहा गया कि जनाब आप फ़ैसला दे दें, लेग अंपायर भी ना माना। फिर थर्ड अंपायर से रब्ता किया गया, दुनिया के दीगर अंपायर्स के साथ रब्ता किया गया, जनाब आप मैदान में उतरें, इस विकेट को गिराएं। लेकिन पीडीएम को कहीं से कोई मदद ना मिली और नवाज शरीफ साहब को, शरीफ ख़ानदान को, मौलाना को, अचकज़ई साहब को कहीं से मदद नहीं आई और थर्ड अंपायर के फ़ैसले का भी इंतज़ार करते रहे। और फिर जब थर्ड अंपायर भी नहीं माना तो फिर पीडीएम ने क्या किया? पीडीएम ने ऑडियंस को, अपना शायकीन सियासत को मुश्तइल करने की कोशिश की गई, उनको बगावत पे उकसाया। लेकिन शायकीन सियासत ने भी, तमाशाइयों ने भी, वर्कर्स ने भी, आवाम ने भी उनका साथ नहीं दिया। लिहाजा ये मैच 2020 में जीत गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI जनरल फैज़ हमीद, और अपोजिशन में ये मैच जीता जनाब जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने। उनकी गिरफ्त मजबूत रही और फाइनल स्ट्रोक उन्होंने 27 दिसंबर को 29 दिसंबर को उन्होंने खेला और आउट कर दिया नवाज़ शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नवाज़ को, मौलाना को
और रजक साहब को सबको आउट कर दिया और क्रीज़ पे मौजूद रहे। और अब कोशिश की जा रही है कि जनाब वापस आ जाएं बाकी भी और दोबारा से मैच शुरू करते हैं 2021 का। अब आते हैं अवाम की तरफ। तो जनाब अवाम के लिए ये मिला जुला रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पहले चीनी माफिया ने हाथ दिखाया, उन्होंने माल बनाया, उसके बाद फिर आटा माफिया, गंदम माफिया उन्होंने बनाया। महंगाई को कंट्रोल करने में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। गो कि ये सिर्फ मरकज़ी हुकूमत नहीं, सूबाई हुकूमतों का भी मसला है। चारों सूबाई हुकूमतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तमाम की तमाम जमातें अपने अपने सूबों में महंगाई को काबू करने में नाकाम रहीं। और महंगाई जो दिल में जिसके दिल में आया वही कीमत वसूल की गई। इस साल के अख्ताम पर आखिरी महीने नवंबर दिसंबर में इसमें बेहतरी आई और चीनी बाहर से मंगवाई गई ताकि शुगर इंडस्ट्री को काबू किया जा सके। फिर गंदम मंगवाई गई ताकि फ्लोर मिल्स को काबू किया जा सके। तो ये सिलसिला जारी रहा और जनाब 2020 का सूरज ग़ुरूब हो गया। अब 2021 में क्या होगा इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जनाब 2021 में क्या हो सकता है। तो ये था एक जायज़ा, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।